सीलमपुर गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसमें बहुत अजीबो घटनाएं होती रहती थी। इसलिए गांव के लोग शाम के 7 बजे के बाद उस हवेली के रास्ते कभी नहीं आते जाते थे। कई साल बीत गए थे, लेकिन एक भी इंसान उस हवेली में कभी आते जाते नहीं दिखा। लेकिन फिर भी उस हवेली से हर रोज रात को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ती थी। एक दिन देर रात गए उसी गांव का मदन अपना रिक्शा लेकर घर वापस जा रहा था। अचानक ही उसका रिक्शा उसी हवेली के सामने आकर खराब हो जाता है। अरे अब इस रिक्शे को क्या हो गया? क्या यहीं पर आकर खराब होना था? जरा सी देर क्या हुई, इसने भी अपना रंग दिखा दिया। अब क्या करूं? किसे बुलाऊं? मदन, अरे वाह मदन, मेरी मदद नहीं करोगे? मैं यहाँ हूँ इस हवेली में। अरे यह रोने की आवाज तो इस हवेली के अंदर से आ रही है। और वह औरत मेरा नाम क्यों बार बार ले रही है? लगता है मुझे पहचानती है और इस हवेली में किसी कारण फंस गई है, इसलिए मुझे सहायता के लिए बुला रही है। मुझे तो इसकी मदद करनी पड़ेगी। मदन हवेली के अंदर जाता है तो चौंक जाता है। वह देखता है कि हवेली के आंगन में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और उस पर एक औरत उल्टा लटक रही है। अरे मदन भैया, मेरी मदद करो। मैं तो अपने घर में सो रही थी, पता नहीं किसी ने मुझे इस पेड़ पर लाकर उल्टा लटका दिया। आप मेरी मदद करो, मुझे नीचे उतारो। अरे भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये औरत इस हवेली के अंदर कैसे आई और इसे किसने इस पेड़ पर उल्टा लटका दिया? तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें नीचे उतार देता हूँ। मदन जैसे ही उस औरत को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरता है। नीचे गिरते ही मदन की मृत्यु हो जाती है। देखते ही देखते वह औरत एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। मैं यही तो चाहती थी कि कोई तो मेरा शिकार बने और इस हवेली के अंदर आए, ताकि मुझे इस पेड़ से छुटकारा मिल जाए। अब मैं तुझे इस पेड़ पर लटका कर इस हवेली से बाहर जा सकती हूँ। असल में यह हवेली मणिपुर के बहुत बड़े सेठ की थी। जब वह हमेशा के लिए अपने परिवार को लेकर विदेश जा रहा था, तो उसने हवेली की देखभाल करने के लिए अरुणा को रख दिया था। अरुणा एक बहुत ही गरीब औरत थी जिसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। इसलिए सेठ जी ने उसे हवेली में रहने के लिए रख दिया। सेठ को लगा इस अरुणा को रहने के लिए घर मिल जाएगा और उसकी हवेली की देखभाल अच्छे से हो जाएगी। अरुणा हवेली की देखभाल बहुत अच्छे से कर लेती थी, क्योंकि पिछले 10 साल से अरुणा उन्हीं की हवेली में नौकरानी का काम करती थी। सेठ जी का ऐसा करना गांव वालों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे सब अरुणा को पसंद नहीं करते थे और हमेशा उसे मारने की कोशिश करते रहते थे। वह एक सुंदर लड़की का रूप बनाती है और मदन के रिक्शे को लेकर सड़क पर निकल जाती है। पंछीवन उड़ती फिरूंगा सगर में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछीवन उड़ती फिरूंगा सगर में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। अरुणा पूरे दिन रिक्शा लेकर बाजार में घूमती थी और उसकी अच्छी खासी कमाई भी होती थी। लेकिन 7 बजे के बाद जो भी सवारी उसके रिक्शे में बैठता, वह उसे हवेली लेकर आती थी और उसे मारकर बरगद के पेड़ पर टांग देती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। पूरे गांव में चर्चे होने लगे कि आखिर गांव के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। सब गांव के लोग मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। तांत्रिक कहता है, देखो गांव वालों,
मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे गांव के बाहर जो औरत रिक्शा चलाती है वही रिक्शे वाली चुड़ैल है, और वह गांव के लोगों को उठाकर हवेली के अंदर लेकर जा रही है। हम सब गांव वालों को मिलके कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम सब लोग ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो देखना, एक दिन पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। एक दिन जब चुड़ैल अपना रिक्शा लेकर बाहर निकलती है तो गांव के कुछ लोग हवेली के अंदर जाकर छिप जाते हैं और चुड़ैल के वापस आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही शाम के 7 बजते हैं, चुड़ैल अपना रिक्शा लेकर हवेली वापस आती है और आज भी उसने गांव के एक आदमी को अपने रिक्शे में बैठा कर रखा था। अरे वो नास बेटी, छोड़ मुझे नहीं पता था कि तुम हवेली की चुड़ैल है। नहीं तो मैं तेरे रिक्शे में कभी नहीं बैठता। मुझे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह चुड़ैल से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि मुझे छोड़ दे, लेकिन चुड़ैल उसे घसीटते हुए बरगद के पेड़ के पास जाती है और जैसे ही चुड़ैल उसे मारने की कोशिश करती है तभी तांत्रिक गांव वालों के साथ उसके सामने आ जाता है। अरे वो तांत्रिक, अपना ये फटीचर जैसा चेहरा लेकर चले जा मेरी नजरों के सामने से। जब गांव वाले मुझे मार रहे थे तब तो मुझे बचाने कोई नहीं आया। अब मैं एक एक गांव वालों को मारकर इस बरगद के पेड़ पर लटका दूंगी। अरे वो तांत्रिक, इन गांव वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं इन गांव वालों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने दूंगी, कुछ भी। लेकिन तुम चुड़ैल हो और तुम कुछ गांव वालों की गलती की सजा पूरे गांव को क्यों दे रहे हो? ये बेचारे गांव वाले तो निर्दोष हैं और तुमने इन्हें मार कर बहुत बुरा किया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे वो तांत्रिक, तू इन सब गांव वालों को लेकर हवेली से बाहर चला जा और मुझे मेरा काम करने दे, नहीं तो इनके साथ साथ तुम सब गांव वाले मेरे हाथों मारो जाओगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तांत्रिक के बार बार मना करने पर भी चुड़ैल उसकी एक न सुनती और गांव वालों के मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगती है। तभी तांत्रिक अपने मंत्र शक्ति से चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर भभूत फेंकता है। भभूत के पड़ते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और पूरे गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस हवेली में भटकती रहती है। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। इसके बाद से गांव का कोई भी इंसान शाम के 7 बजे के बाद उस हवेली के आसपास भी नहीं भटकता था, क्योंकि वह चुड़ैल उसी हवेली के आसपास ही भटकती रहती थी।